इन्हीं हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम अभिषेक चौहान है और मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने गांव के भूतिया बगीचे की कहानी सुनाने जा रहा हूं। हमारे गांव से लगभग आधा किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसको हमारे गांव वाले बड़की बारी नाम से पुकारते हैं। ये लगभग 12-15 एकड़ में फैला हुआ है। इस बगीचे में आम और महुआ के पेड़ों की अधिकता है। बहुत सारे पेड़ों के कट या गिर जाने के कारण आज ये अपना पहले वाला अस्तित्व खो चुका है। लेकिन आज भी कमजोर दिल वाले आदमी दोपहर या दिन डूबने के बाद इस बड़की बारी की ओर जाने की बात तो दूर, इसका नाम उनके दिमाग में आते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज से 30-32 साल पहले ये बड़की बारी बहुत ही घनी और भयानक हुआ करती थी। दोपहर के समय भी इस बड़की बारी में अंधेरा और भूतों का खौफ छाया रहता था। लोग आम तोड़ने या महुआ बीनने के लिए दल बांधकर ही इस बड़की बारी में जाया करते थे। इक्के दुक्के हिम्मती लोग जिन्हें हनुमान जी पर पूरा भरोसा था, वे कभी कभी अकेले भी जाते थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि रात को भूत प्रेतों को यहाँ चिक्का कबड्डी खेलते हुए देखा जाता है। अगर कोई आदमी यहाँ भूल भटक कर इस बारी के पास पहुँच गया तो ये भूत उसे भी पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करते थे और मना करने पर जमकर धुनाई भी कर देते थे और उस आदमी को तब छोड़ते थे जब वो कबूल करता था कि वो भांग गांजा उनको भेंट करेगा। उस बगीचे में मेरे भी बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। एक बार मेरे दादाजी ने आम के मौसम में आमों की रखवाली का जिम्मा गांव के ही एक आदमी को दे दिया। लेकिन कहीं से दादाजी को पता चला कि वो आदमी रात को 1-2 लोगों के साथ मिलकर आम तोड़ लेता है। एक दिन हमारे दादाजी ने छिपकर सही और गलत का पता लगाने की कोशिश की। रात को खा पीकर एक लाठी और टॉर्च लेकर हमारे दादाजी उस भयानक और भूतों के साम्राज्य वाले बारी में पहुँचे। उनको कोने वाले पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई दिया। दादाजी को लगा कि यही वो आदमी है जो आम तोड़ लेता है। दादाजी ने आओ देखा न ताओ और उस आदमी को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। वो आदमी भागने लगा। दादाजी उसे दौड़ा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि आज तुमको पकड़ कर ही रहूँगा, भाग, देखता हूँ कितना भागता है तू। तभी वो आदमी उस बारी में ही एक पेड़ के पास पहुंचकर भयंकर और विकराल रूप में आ गया। उसके अगल बगल में आग उठने लगी। अब हमारे दादाजी की बुद्धि काम करना बंद हो गई। उनका शरीर कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए और वो एकदम हैरान हो गए। अब उनकी हिम्मत जवाब देने जा रही थी और उनके पैर न आगे जा रहे थे न पीछे। लगभग 2-3 मिनट तक बेसुध खड़ा रहने के बाद थोड़ी सी हिम्मत करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जब वे घर पहुँचे तो उनके शरीर से आग निकल रही थी। वे बहुत ही सहमे हुए थे। 3-4 दिन बिस्तर पर पड़े रहे, तब जाकर उनको आराम हुआ। उस साल हमारे दादाजी ने फिर अकेले उस बड़की बारी की ओर न जाने की कसम खा ली। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना
मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।